प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 8 इसका जो इकाई 13 है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इस एक्सरसाइज जो हमारी 13.1 है, इसका हम लोग जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन देखे थे। उसी क्रम में आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? छात्र शिक्षक अनुपात समान है। छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? समान है। और 7,525 छात्रों वाले कॉलेज में 215 शिक्षक हैं। 3,010 छात्रों वाले दूसरे कॉलेज में कितने शिक्षक होंगे? यानी 3,010 छात्र जिस कॉलेज में हैं उसमें नंबर ऑफ़ टीचर्स निकालना है हमको। और तो हमको नंबर ऑफ़ टीचर्स निकालना है, तो टीचर्स को आगे रखेंगे और छात्र को पीछे रखेंगे। 7,525 छात्र हैं, इनके लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या 215 है। अब 3,010 छात्र हैं तो नंबर ऑफ़ टीचर्स उसी अनुपात में कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मोर है तो नंबर ऑफ़ टीचर्स भी मोर होगी, यानी अधिक होगी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो गए तो उसी अनुपात में नंबर ऑफ़ टीचर्स भी कम हो जाएंगे, यानी सीधा समानुपात है। अनुलोम या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों के तीर की दिशा नीचे की ओर को ही होगी। अब तीर का हेड होता है उसको ऊपर रखते हैं। y/215 बराबर 3,010/7525। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो चलो हम जो है इसको 5 चौके 20, 5 तियाँ 15, 215 को 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 तियाँ 15, 75 25 को 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 2 7 55 25 0, 2 में 5 का भागने लगेगा तो 0 खिला देंगे, 1505। फिर 5 से काट लेंगे इसको, 5 तियाँ 15 0 1 और 5 छक्का 30, फिर 1 है, 1 में भाग लगेगा 0 बार, 602। तो हमारा आ जाएगा ये 2 गुणे 301 एकम 300, 301 दूनी 602। अब 2 गुणे 43 यानी 86। यानी जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो गई तो नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? 86 यानी 86। 3,010 छात्रों हेतु आवश्यक शिक्षकों की संख्या 86 होगी। ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक जहाज़ के मॉडल में मस्तूल की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, जबकि वास्तविक जहाज़ का मस्तूल 12 मीटर है। यदि जहाज़ की लंबाई 28 मीटर तो मॉडल के जहाज़ की लंबाई कितनी होगी? वास्तविक लंबाई 12 मीटर है तो उसका मस्तूल यानी जो उसका एक प्रतिरूप है उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। और जब वास्तविक जहाज़ की लंबाई 28 मीटर होगी, स्वाभाविक है जो उसका मॉडल है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, यानी सीधा समानुपात है, दोनों के तीर की दिशा एक ओर को ही होगी। अब जो है हमारा इस प्रकार से x/9 तीर का हेड है उसको ऊपर रखेंगे बराबर 28/12। x बराबर ये 9 गुणा करेगा 28 में, 28 गुणे 9/12, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28 और 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, 7 तियाँ 21 सेंटीमीटर, यानी 28 मीटर का जो मस्तूल है उसकी जो मॉडल होगा उसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी 21 सेंटीमीटर। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 दर्जन केलों का मूल्य 72 रुपये। कितना है? 72 रुपये। 105 केलों का मूल्य ज्ञात करना है। तो 2 दर्जन केलों का मूल्य हम लोग जानते हैं, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 24 केले हो जाएंगे। इनका मूल्य 72 रुपीज़ है।
तो 105 किलो का मूल्य उसी क्रम में ज़्यादा हो जाएगा। तो इधर तीर का हेड होता है, उसको आगे रखेंगे। तो x/72 बराबर 105/24। अब इसको हम हल कर लेंगे। 24 तियाँ 72 और 3 बचे 15, 3 एक कम, यानी 105 किलो का मूल्य 315 रुपये हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 15 आदमी एक दिन में 135 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। तो एक ही दिन में 225 मीटर लंबी खाई खोदने में कितने आदमी लगेंगे, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 15 आदमी एक दिन में 135 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। 225 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे। यानी हमको वह अनुलोम संबंध है, दोनों के तीर की दिशा एक और कोई होगी। 135 मीटर लंबी खाई खोदना है तो उसके लिए 15 आदमी रिक्वायर्ड हैं, और 225 मीटर खोदना है तो उसके लिए x मान लिया मैंने। तो अनुलोम संबंध है, खाई की लंबाई कम है तो कम आदमी, अधिक है तो अधिक आदमी रिक्वायर्ड होंगे। अधिक को चलाने के लिए छोटी संख्या अनुपात बड़ी संख्या, दोनों की तीर की दिशा एक और को ही होगी। अब हेड अपान टेल, इधर तीर का हेड होता है उसको ऊपर रखते हैं। x/15 बराबर 225/135। x बराबर 225 × 15/135। अब 15 एकम 15 और 15 9 135, 9 दूना 18, 4 22, 9 बचे 42, यानी 25 आदमी। इन्हें 225 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए 25 आदमी रिक्वायर्ड होंगे। इस प्रकार से अब उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किसी होटल में 102 सदस्यों ने एक माह में 1530 kg अनाज का उपयोग किया। उस माह में 165 सदस्यों द्वारा वांछित अनाज की मात्रा निकालनी है। 165 लोग जब होंगे तो कितना अनाज रिक्वायर्ड होगा। नंबर ऑफ मेंबर्स 102, क्वांटिटी ऑफ अनाज 1530 kg। नंबर ऑफ मेंबर्स 165। स्वाभाविक है अनाज भी अधिक लगेगा, जब मेंबर्स कम है तो कम अनाज लगेगा, ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे अधिक अनाज लगेगा। अनुलोम संबंध है, दोनों की तीर की दिशा नीचे की ओर को ही होगी। तो हेड अपान टेल ये हमारा y/1530 बराबर 165/102। तो 1530 165 में ऊपर गुणा कर जाएगा, तो हमारा 1530 × 165/102। अब इसको 3 से भी काट सकते थे, 165 102 को, इसको भी 3 से काट सकते थे, लेकिन हमने 17 से काटा है। जितनी बड़ी संख्या से काटेंगे उतने आपको आसान जाएगा सवाल। 17 छक्का 102 और 17 9 153 0। अब 90 हमारा आएगा, यहाँ 6 है, 6 से 90 काट देंगे, 15 छक्का 90, 15 आ जाएगा। अब 15 × 165 इसकी आपस में गुणा कर लेंगे। 15 × 165, तो 15 × 165 हमारा हो जाएगा 15 × 75 के 5, हाथ से लगा 7, 15 जगह 90, 7 97 के साथ लगा 9, 15 9 24, 15 × 75, 15 जगह 90, 7 97, 15 जगह 15 9 24, 2475 kg जो अनाज है वो रिक्वायर्ड होगा 165 लोगों के लिए। इसका अंतिम है, इसके पहले हम लोग इसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। किसी भैया बहन को यदि कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में करके उसको भेज सकता है, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी भेज सकते हैं। और यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें कोई कमी मत कीजिए। तो उसी में क्वेश्चन नंबर 11 है, उसी क्रम में यदि 11 पेनों का मूल्य 550 रुपये है तो
4, 5 व 8 कलमों का मूल्य क्या होगा। अब 11 कलम है, इनका मूल्य 55 रुपया है, और 4 कलम है तो इनका मूल्य उसी हिसाब से कम हो जाएगा, अनुलोम संबंध है। तो x बटे 55 बराबर 4/11। अब x 55 ऊपर गुणा करेगा, 11 × 5 = 55, 5 के 20 रुपये हो जाएंगे। तो अब स्वाभाविक है 11 कलमों का मूल्य 55 रुपया है, मौखिक हम लोग कर सकते हैं। एक कलम का मूल्य 11 × 5 = 55, 5 रुपया। 5 कलमों का मूल्य 25, अनुलोम संबंध है। 6 कलमों का मूल्य 5 × 6 = 30, 8 कलमों का मूल्य 5 × 8 = 40। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 13.1 जो अनुलोम समानुपात की थी ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम लोग इसका जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, प्रतिलोम समानुपात के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।